फ्रेंड्स, मीन्स ऑफ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पिछले लेक्चर में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मोशन एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जाने थे। अब हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड जितना भी प्रॉब्लम होगा, जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है IIT 1983 में पूछा गया है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग जितना भी पढ़े थे उसको रिकैप कर लेते हैं। तो हम बताए थे क्या, डिस्टेंस बताए थे। डिस्टेंस 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 बताए थे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। और यह क्या होता है? और ये क्या होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है और स्केलर क्वांटिटी होता है। और यह टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता है। कांट डिक्रीज विथ टाइम। ये टाइम के साथ, समय के साथ घटता नहीं है। ठीक है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है और ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। यदि यहीं पे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब डिस्टेंस के डायरेक्शन में, डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो, तब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। यदि जब डिस्टेंस के डायरेक्शन के निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव निगेटिव होता है। अब देखिए ये क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिक्रीज विथ टाइम, यह समय के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है। और इतना बात जानने के बाद हम जान लेते हैं, एक और बात बताए थे हम, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो छोटा होता है। किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा होता है और कभी कभी क्या होता है? इक्वल हो जाता है। इफ नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, इफ नो चेंज इन डायरेक्शन, इस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। इफ नो चेंज इन डायरेक्शन, जब डायरेक्शन में चेंजिंग ना हो तब क्या हो जाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। अब इतना सारे बात जानने के बाद हम क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को करते हैं। जैसा कि देखिए इस क्वेश्चन में दिया, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r इन हाफ ऑफ द पीरियड रिवोल्यूशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय, क्या होगा? उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है पार्टिकल मूव सर्किल में एक पार्टिकल क्या है? घूम रहा है। सर्किल ऑफ रेडियस इसका क्या दिया है? r दिया है।
इसका रेडियस r है। बोल रहा है हाफ ऑफ द पीरियड, हाफ हाफ घूम रहा है, हाफ ही घूम रहा है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पीरियड क्या होगा, इतना हो जाएगा, ये हो गया इसका हाफ ऑफ द पीरियड। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये एक सर्किल का हाफ पीरियड है जो कि हम कवर कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है, तो ये वाला आर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आर आर। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये हो गया बी, तो हमको ए बी, देखिए हमको यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ हमको एक्चुअल में पाथ क्या है, ये वाला है। तो एक्चुअल में जो पाथ है वो ए से बी आने का ये है, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल पाथ क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए कोई भी सर्किल है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे हाफ सर्किल है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या इसका क्या होगा 2 पाई आर बाई 2, हाफ हो जाएगा। इसका जो है सरकमफ्रेंस वो हाफ हो जाएगा। तो इसको देखिए हाफ करने के बाद यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे पाई इंटू आर, आर के जगह पे क्या है, इसको आर को रख देंगे। तो पाई आर ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। यदि यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए ये आर, आर प्लस आर, ये हमारा क्या आ जाएगा 2r, क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से देखिए ये आईआईटी का क्वेश्चन है जो कि कुछ भी नहीं है, इजी है, इसको हम लोग मुंह से भी जवाब दे सकते हैं बिना कलम को उठाए, ठीक है। तो इतना यदि आपको ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। हम अगला क्वेश्चन इस पे लाते हैं, देख लीजिए इसको। अब देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ पॉइंट इज मार्क्ड एट अ बॉटम ऑफ अ कॉइन, a point is marked at a bottom of a coin and then it is rolled on the floor, displacement of point in half revolution। देखिए एक क्या है, एक कॉइन है, एक सिक्का है जो कि क्या है हो रहा है, रोल्ड हो रहा है एक फ्लोर पर, जैसे कि हम इसको फ्लोर मान ले रहे हैं। ये जैसे कि सिक्का हो गया, इसका पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे ए है, तो ये क्या हो रहा है कि बॉटम पर, यहाँ पे नीचे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाफ रेवोल्यूशन, रोल्ड ऑन द फ्लोर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन हाफ रेवोल्यूशन। मान लीजिए जब ये हाफ, जब यहाँ से हाफ रेवोल्यूशन जब करेगा, यहाँ से इसको आधा घुमाएंगे तो ये आगे आएगा, कुछ डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आ गया, तो यहाँ पर आने पर ये जो पॉइंट है हाफ रेवोल्यूशन जब आधा जब चलेगा, आधा आगे आएगा, तो ये जो पॉइंट है नीचे से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पे आ गया ए, ठीक है। अब बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट इन हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन जब हो गया, ट्रेवल कर लिया, तो हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखिए ये जो है ये कितना चला है, यदि यह पूरा चलता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यदि यह पूरा चक्कर लगाता, यदि पूरा फुल रेवोल्यूशन करता, तो ये इसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस के इतना यहाँ पे लेंथ क्या करेगा, ये कवर करेगा। यदि ये कब जब फुल चक्कर लगाता तब, यहाँ पे हाफ चक्कर लगाया तो हाफ सरकमफ्रेंस के लेंथ के इक्वल क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे हाफ जो होगा क्या हो जाएगा, इसका फुल का क्या होता है 2 पाई आर और बाई 2 कर देंगे, फुल का होता है 2 पाई आर। यदि हाफ यहाँ पे रेवोल्यूशन लगा रहा है तो हाफ कर देंगे, उसके सरकमफ्रेंस के हाफ हो जाएगा यहाँ पे नीचे वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब हमको बोल रहा है इसका जो, हम मान लेते हैं कि इसका जो है त्रिज्या क्या है आर है, रेडियस जो है आर मान लिए हम। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है कि बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हमको यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट गया है, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये देखिए ये वाला आर, तो ये भी आर हो जाएगा, आर आर ये क्या हो गया पूरा डिस्टेंस, पूरा लेंथ ये क्या हो गया 2r हो गया।
2r, देखिए ये 2r यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, पाई आर। पाई आर, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाला है, ये वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर यदि लॉन्ग डिस्टेंस बोले तो ये वाला होगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा। तो हमको यदि इसको फाइंड करना है तो हम इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ऐड कर कर अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, रख देंगे। तो हम देखिए रखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर पाई आर, पाई आर जो आर हम लेट किए हैं रेडियस में उसको, होल स्क्वायर प्लस आर 2r का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, रूट ओवर अंडर रूट के अंदर हो गया। तो हमारे यहाँ से जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर होल पावर हाफ, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया था, अ पॉइंट इज मार्क पॉइंट ऑफ a point is marked at a bottom of a coin, then it rolled on the floor। कोई भी एक कॉइन है जो कि फ्लोर पर क्या कर रहा है, रोल्ड हो रहा है, यहाँ पे फ्लोर जो है उस पे आधा चक्कर लगा रहा है, तो आधा चक्कर लगा रहा है तो सरकमफ्रेंस के आधा लेंथ को क्या करेगा, कवर करेगा। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट जो है आधा चक्कर लगाने के बाद इस यहाँ पे ऊपर चल जा रहा है, यहाँ पे बॉटम पर था तो ये क्या हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है। ऊपर हो जाने के बाद यहाँ पे हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला होगा। हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और अंडर रूट के अंदर रख देंगे, तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आप इसको देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन फिर इस पे ले आते हैं हम। तो अब यहाँ पे थ्री नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं, ये एफसी वर्मा बुक का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला कि अ मैन हैज गो 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। सबसे पहले हम डायरेक्शन समझ लेते हैं, जियोग्राफी। देखिए यहाँ पे इस तरह से होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। देखिए इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ऊपर हमारे सर पर नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। तो ये इस तरह से डायरेक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, अ मैन हैज गो 50 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर, हम इसको बनाते हैं यहाँ पे 50 मीटर, मान लीजिए 50 मीटर नॉर्थ, ठीक है, 50 मीटर नॉर्थ, ठीक है। 50 मीटर नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और 40 मीटर ड्यू टू ईस्ट। और 50 मीटर जाने के बाद 40 मीटर किधर जाता है, ईस्ट की ओर, इधर। यहाँ से हम चल लिए 40 मीटर ईस्ट, ये हो गया 40 मीटर ईस्ट। एंड 20 मीटर ड्यू टू साउथ, 20 मीटर फिर यहाँ से साउथ चल रहा है, हम यहाँ से आ गए 20 मीटर साउथ, यहाँ से आ गए 20 मीटर साउथ, ठीक है। टू रिच फील्ड, तो यहाँ पे इसको क्या मिलता है, एक फील्ड मिलता है, फील्ड मिलता है। तो बोल रहा है व्हाट इज डिस्टेंस ही हैज टू वॉल टू रिच फील्ड। क्या डिस्टेंस होगा, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हाउस टू द फील्ड। यहाँ पे इसका हाउस है, हाउस से यहाँ पे चलना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करते हैं, क्या दिया है हमको। देखिए अ मैन हैज गो 50 मीटर, 50 मीटर बोल रहा है, एक मैन है जो कि नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ के डायरेक्शन में 50 मीटर, और फिर वहां से 40 मीटर किधर जाता है, ईस्ट में, और फिर 40 मीटर ईस्ट में जाने के बाद फिर 20 मीटर किधर आता है, साउथ।
हमको बोल रहा है कि यहाँ पर ये अपने हाउस से चला था, तो हमको बोल रहा है कि यहाँ से फील्ड तक जाने में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे ए नंबर में बोल रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ से एक्चुअल पाथ ये कितना ट्रेवल किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 50 प्लस 40 प्लस 20, यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 110 मीटर आ जाएगा। यहाँ से हमारा डिस्टेंस जो होगा 110 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। अब बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाउस से फील्ड के बीच, हाउस से फील्ड तक जाने में। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं यहाँ से एक पॉइंट है ए बी सी डी, हमको ए बी दे दिया है कितना 50 मीटर, और हमको सी डी दे दिया है डी सी या सी डी दे दिया है 20 मीटर। तो यदि देखिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं ई मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यदि हम इसको घटा देंगे ए बी में से, सी डी को ए बी में से घटा देंगे, तो ये वाला हमको मिल जाएगा, कौन, ये वाला हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला हमको लेंथ मिल जाएगा, बल्कि ये वाला हमको लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए बी माइनस सी डी, तो घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए ई। तो हम घटा दिए तो 50 माइनस 20, तो ये आ गया हमारा 30 मीटर। 30 मीटर क्या है हमारा, ए ई है। तो ये देखिए यहाँ पे ए हमको मिल गया, और ये क्या दिया है हमको 40 मीटर दिया है। 40 मीटर बीसी जो है ईडी के इक्वल हो जाएगा। तो ये 40 मीटर हो गया और ये 30 मीटर हो गया। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इस वाले डिस्टेंस को, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फील्ड से हाउस के बीच में, उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस हम प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 20 का होल स्क्वायर, तो हाइपोटेनस हमारा जो है आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा रूट के अंदर 30 का होल स्क्वायर 900 प्लस इसका फिर से 30 का होल स्क्वायर फिर 40 का 1600, यह हमारा रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2500। 2500 से बाहर क्या निकलेगा 50। ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा 50 मीटर आ जाएगा, कौन, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे डिस्टेंस जो है 110 मीटर। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। ये क्या है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल से फाइनल। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 50 मीटर, और जो डिस्टेंस था वो हमारा आ गया 110 मीटर। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमें इस क्वेश्चन को करने के बाद हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, उसके बाद वीडियो को हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बाद अब एक नया क्वेश्चन और लाते हैं, एस सी वर्मा का एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आगे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन में दिया है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोस अलोंग द एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जो क्या होता है ओरिजिन से स्टार्ट होता है और एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है टू द पॉइंट दे दिया है एक्स कोऑर्डिनेट 20 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड दे रिटर्न अलोंग द सेम लाइन। और वो पार्टिकल जो है फिर रिटर्न हो रहा है सेम लाइन पर, एंड फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया। अब सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे हम मान लेते हैं ओरिजिन है, ओरिजिन हम मान लिए इसको ओ बोल देते हैं। और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड गो अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग जाता है टू द पॉइंट। यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ये, इसको पॉइंट क्या मिला, इसको पॉइंट हम मान लेते हैं। यहाँ पे जो है इसको पॉइंट जो है मिल रहा है 20,0। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर देखिए आप चलिएगा
यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 20 है, और y कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होता है x एक्सिस पे, ठीक है। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखिए इतना जानने के बाद ये क्या हो रहा है, फिर रिटर्न होता है। मान लेते हैं हम ये इस पॉइंट को A और फिर रिटर्न हो रहा है, एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन, फिर इसी लाइन पर क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न होकर देखिए एंड टू द पॉइंट -20 माने -20 माने ओरिजिन से 20 इधर, ओरिजिन से 20 लेफ्ट आ रहा है। ये पार्टिकल जो है ओरिजिन से 20 लेफ्ट, 20 मीटर लेफ्ट, मान लीजिए यहाँ पे आ गया -20, यहाँ पे आ गया पार्टिकल। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं बी। यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मान लिए बी और इसको ए और इसको ओ। तो देखिए हमको बोला है डिस्टेंस क्या होगा एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए जो एक्चुअल में डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया वो तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जो लेंथ कवर किया है पार्टिकल वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल में लेंथ कवर क्या किया है, यहाँ पे ओ से चलना स्टार्ट किया है, ओ से, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो देखिए जा रहा है कहाँ तक गया, यहाँ तक एक तक, ओ से ए तक 20 मीटर, फिर यहाँ से 20 मीटर। देखिए एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, ओ से ए तक गया तो ओ ए हो गया हमारा, प्लस फिर क्या हुआ यहाँ से रिटर्न हुआ, फिर ए से ओ तक आया तो फिर हमारा क्या हो गया, ये ओ ए आ गया, ठीक। और फिर यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फिर ओ से बी तक जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ओ बी हो गया, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया है, ओ ए, और फिर ओ ए ट्रेवल करने के बाद फिर ए से ओ तक आया है, फिर ओ ए, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ओ ए। ये वाला लेंथ जो है 2 बार कवर किया है, एक बार जाते समय, एक बार जाते टाइम, फिर एक बार आते टाइम। फिर यहाँ से क्या हुआ है कि पीछे है 20 मीटर, तो 20 ये हो गया, और 2 बार ये 20 40 और 40 20 60। तो हमारा जो 20 ओ ए, फिर 20 और फिर पीछे 20, तो 20 40 और 40 20 60 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस जो हमारा है ये आ गया 60 मीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, देखिए हमको यहाँ पे आना कहाँ था, हमको आना था यहाँ पे। देखिए एक तो डिस्प्लेसमेंट का एक ये भी तरीका होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ये एक्स पोजीशन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यह भी डिफिनेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो एक्चुअल में हम लोग लेंथ कवर किए तो उसको तो हम बोलते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो कि हमको फाइनल पॉइंट पर आने के लिए, फाइनल क्या है, ये है फाइनल, ये है। तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हमको जाना नहीं है इधर, हमको जब तुमको, देखिए फिजिक्स क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि जब तुमको जाना ही था वहां पे तो तुम आए क्यों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो है डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, माने कि जो हम छोटी से छोटी दूरी है, तो यहाँ पे छोटी से छोटी दूरी क्या हो जाएगा, हम गए और फिर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ओ से ए तक गए, फिर ए से ओ तक आए, तो हमारा यहाँ पे ओ ए का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। और जो यहाँ पे ओ बी का डिस्प्लेसमेंट है, ओ बी का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। या फिर एक और तरीका देखिए, इनिशियली या कहाँ तक गया, इनिशियली देखिए ओ से ए तक गया, तो ओ से ए तक एक्स फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल, तो ओ ए हमारा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल क्या होगा, ओ ए 20 हो गया इनिशियल, इनिशियल देखिए तो इनिशियल 20 हो गया, फाइनल हमारा क्या होगा, यहाँ से जब रिटर्न हो रहा है, यहाँ से जब रिटर्न होगा
20 ये अब 20 ये 20 40 ये हो गया, तो फाइनल हमारा क्या हो गया 40। इनिशियल में यह कहाँ तक गया था, ओ से ए तक गया था इनिशियल में, और फिर फाइनल हमारा ए से बी तक गया था। तो ए से बी तक, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, और वो हमारा इनिशियल। तो देखिए एक्स एक्स फाइनल क्या हो जाएगा, ए ए बी हो जाएगा और माइनस ओ ए हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल हो जाएगा। तो हमारा ए बी जो है 20 ये अब 20 ये 20 40 और माइनस ओ ए 20 ये हो जाएगा, घट जाएगा तो यहाँ से आ गया 20 मीटर। तो ये हमारा 20 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर आएगा। इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट का कि क्या है मैग्नीट्यूड है। यदि यहाँ पे इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिख देंगे हम निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का हमको मैग्नीट्यूड 20 मीटर में होगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या है वो 60 मीटर होगा। तो ठीक है, आई होप उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।